नमस्कार दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली रत्नमंजरी की कथा। अगर आप यह कथा नहीं जानते हैं तो हम आपको यह पूरी कथा बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। आइए जानते हैं क्या हुआ था उस दिन। अम्बावती में एक राजा राज करता था जो कि बहुत ही दयालु था। उसी राज्य में एक और बड़ा राजा हुआ जिसका नाम धर्मसेन था। उसकी 4 रानियां थीं, जिनमें से एक थी ब्राह्मणी, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य, चौथी शूद्र। ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ राजा को, जिसका नाम ब्रह्मणीत रखा गया। अब क्षत्रियनी के 3 पुत्र हुए, जिसका पहले का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रमादित्य तथा तीसरे का नाम भर्तहरि रखा गया। वैश्य से एक पुत्र हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया, और शूद्र से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम धन्वंतरि रखा गया। जब वे लड़के बड़े हो गए तो ब्राह्मणी का लड़का घर से बाहर निकल आया और वह धारा पुराया। हे राजन, वहाँ के राजा तुम्हारे पिता थे। उस लड़के ने राजा को मार डाला और वहाँ का राज्य लेके उज्जैन पहुँचा। संयोग की बात तो यह है कि उज्जैन में आते ही इसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात क्षत्रिय का पुत्र शंख गद्दी पर बैठा। कुछ समय पश्चात विक्रमादित्य उस गद्दी पर बैठे। एक दिन राजा विक्रमादित्य को राजा बाहुबल के बारे में पता चला। उन्हें पता चला कि वह जिस गद्दी पे बैठे हैं वह राजा बाहुबल की कृपा से बैठे हैं। उनके राज्य के पंडितों ने सलाह दी, हे राजन, आपको जग जानता है, लेकिन जब तक आप राजा बाहुबल से तिलक नहीं करवाएंगे तब तक आपका राज्य अचल नहीं होगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, अच्छा। वह अपने विश्वसनीय और ज्ञानी मित्र लूथरड़ के साथ वहाँ गए। राजा बाहुबल ने उनकी बहुत सेवा की। अब 5 दिन बीत गए थे। लूथरड़ ने राजा विक्रमादित्य को सलाह दी कि जब आप यहाँ से विदा लेंगे तब राजा बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहेंगे। तो आप राजा के घर में एक सिंहासन है जिसे साक्षात महादेव ने इंद्र को दिया था। बाद में इंद्रदेव ने राजा बाहुबल को दे दिया था। इस सिंहासन पर जो बैठेगा वह 7 द्वीप और 9 खंड धरती पे राज करेगा। उसमें बहुत से जवाहरात जड़े हुए हैं और सांचे में ढाल के उसमें 32 पुतलियां जड़ी गई हैं। हे राजन, तुम उसी सिंहासन को राजा बाहुबल से मांग लेना। राजा विक्रमादित्य अगले दिन जब उनसे विदा लेने पहुंचे तो उन्होंने उनसे कुछ मांगने को कहा। राजा विक्रमादित्य ने वही सिंहासन मांग लिया। अब राजा बाहुबल अपने वचन में बन चुके थे और उसी सिंहासन पर बैठाकर राजा विक्रमादित्य का राज तिलक करके बहुत ही प्रेम से उन्हें विदा किया। राजा विक्रमादित्य राज्य में लौटे। उन्होंने एक सभा किया और अपने ज्ञानी पंडितों को बुलाया। उनसे कहा, मैं एक अनुष्ठान करना चाहता हूँ, आप लोग देख के बताएं कि मैं इस योग्य हूँ या नहीं। पंडितों में कहा, हे राजन, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है। आपका कोई शत्रु नहीं है। आपका जो मन कहे वह कीजिए। अपने सभी खानदान को बुलाइए और 1.25 लाख कन्यादान और 1.25 लाख गाय दान कीजिए और जमींदारों के 1 वर्ष की लगान माफ कर दीजिए। इतना कहकर रत्नमंजरी ने कहा, हे राजन, अगर आपने भी ऐसा कभी दान किया हो तो आप इस सिंहासन पर अवश्य बैठे। पुतली की यह बात सुनकर राजा बहुत निराश हो गया और कहा कि आज का दिन तो गया, चलो तैयारी करो, कल सिंहासन पर बैठेंगे। इस प्रकार से पहली पुतली रत्नमंजरी ने पहले दिन राजा भोज को सिंहासन पर नहीं बैठने दिया तथा दूसरे दिन दूसरी पुतली चित्रलेखा ने राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाई। तो दोस्तों, अगर आपको दूसरी पुतली चित्रलेखा की कहानी सुनने की उसने आखिर क्या कहानी सुनाई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में यस लिख कर भेजना। मैं आपको दूसरा पार्ट बना के जरूर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।